घटिया बन रहे हैं। असल में लोग सोचते हैं सैयद हैं, आले रसूल हैं, आले फलां हैं, आले फलां हैं। ये जो बोलेंगे इनकी बात मान लेना चाहिए, यही हमारी बख्शिश का जरिया है। खुदा की कसम, ये अंधभक्ति मत पालो, ये अंधभक्ति मत पालो। मुसलमान हो, तुम पर जो मिन जानिबिल्लाह मिन जानिबिर रसूल, इस्लाम की जानिब से जो फर्ज और वाजिब किया गया करने का काम, वो किए बिना छुटकारा नहीं है तुम्हारा। ये इस्लाम है, ब्राह्मणिज्म नहीं है कि यहाँ कुछ ले दे के गुरु दक्षिणा और माल पानी मामला साफ कर लिया जाए। या बोहरों का धर्म नहीं है इस्माइली शिया कि मुल्ला को कुछ दे दो और कब्र में वो तुम्हारे नाम का दरख्त लिख देगा, जन्नत का एक महल लिख देगा। नहीं चलेगा बेटा, यहाँ तेरी कब्र में तुझे जाना है। मुर्शद आको खाली नमाज पढ़ा के चले जाते, समझे, बहुत तकलीफ करके उन्होंने खबर तक भी नहीं आएंगे, आएंगे मट्टी डाल के चले जाएंगे। तू क्या समझ रहा, मुर्शद अंदर आएंगे? एक रात के लिए बुला ले मुर्शद को। अरे मुर्शद को खुद ही बहुत डर लगता है मरने के नाम से, तुमको नहीं मालूम है जितने पोंगे पीर हैं। बहुत बड़े कैसे कैसे पोंगे लोग पीर बन गए। अब माशाअल्लाह ऐसे ऐसे नमूने हैं, अजीबो गरीब हुलिया। कोई भगवा कपड़ा पहन रहा है, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई नाक में नथनी पहन रहा है, कोई हाथ में चूड़ी पहन रहा है, कोई पैर में पायल पहन रहा है। किसी ने 22 फीट के बाल रखे, बोले ये करामत है। अबे कुंभ के मेले में चला जाता, उससे बड़े बड़े करामती तुझे दिख जाते वहां पे। मैंने कहा था ना, लगता है बाबा आदिवासी तेल के ड्रम में गिर गया था। ये करामत नहीं है। अच्छा, जिसके इतने बड़े बाल हो, मर्द तो है ना तेरा मुर्शद, मर्द। अरे गंदी बात नहीं कर रहा रे भाई, मैं भी दक्कन का हूं, बीड़ जिले का, मराठवाड़े का। हमारी तुम्हारी जबान तकरीबन तकरीबन एक ही है। तो ये मुर्शद नापाक तो होता ही होगा जब इतना ठूस ठूस के यहां तक हालक तक खाता, बोलने को जगह रहती नहीं, ऐसी आवाज काटता मौलाना महबूब के सर, हजरात गरामिन अम्मा, दरअसल बात ऐसी है। अरे इतना काय को ठूस रहा रे, जरा कम खा, रत्ती कम खा रे। तरीक़त अलग कते, शरीयत अलग कते अम्मा। उनो शरीयत वाले सख्ती पूरी मौलाना महबूब ने रखना, मस्ती पूरी पीर साहब ने रखना। ऐसा कैसा है? पूरी मस्ती उधर, पूरी सख्ती इधर, 5 टाइम की नमाज इधर, रोजे इधर, तरामिया इधर, ज़कात इधर, सदक़े इधर, खैरात इधर, गैर महरम से पर्दा इधर, और उधर पीर से क्या पर्दा। माशाअल्लाह, मुरीदनियां पैर दबा रही है, मुरीदनियां पैर दबा रही है, और मुर्शद जो है उनके साथ में भांगड़ा कर रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं। पीर से क्या पर्दा। खुदावंदे कुद्दूस व जबरूत की कसम, रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से बड़ा कायनात में कोई पीर ही नहीं है। रसूल रहमत हजरत उमैमा बिनते रुकैका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबियां हैं, कहती हम औरतों की जमात बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। इस्लाम लाने की गरज से कुछ औरतें आईं। जब सरकार ने उन्हें इस्लाम कबूल करवाया तो बैअत की, तो हुजूर ने हाथ में हाथ नहीं दिया। हमने ख्वाहिश की, या रसूल अल्लाह आप हमें हाथ में हाथ देकर बैअत करें। हुजूर ने फरमाया, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता, कलेजे पर हाथ रखकर बताना कि जो मकसूदे कायनात है, वजह तख्लीक़े कायनात है, जिसके लिए आसमान का शामियाना और जमीन का बिछौना बिछाया गया, वो अपनी उम्मत की बेटियों से हाथ न मिलाए। अरे हराम खोर पीरों, तुम में शरीयत कैसे उठ गई? तुम कहते हो वो शरीयत है, वो तरीक़त है। तुझे कुछ पता भी है शरीयत और तरीक़त का क्या है? शरीयत कहती है अगर भूख लगी है 2 रोटी की खा लो, तरीक़त कहती है नहीं, एक ही रोटी खाओ, और ज्यादा सख्ती का नाम तरीक़त है, और ज्यादा सख्ती का नाम तरीक़त है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज अपनी किताब आदाबुल मुरीदीन में फरमाते हैं, पीर तबीब है, लोग पीर तबीब है, दीन का तबीब है, और माल दीन का मर्ज है। जब तबीब ही मर्ज में मुब्तला हो जाए तो उससे किसी का इलाज नहीं हो सकता। जब पीर पैसा पीर बन जाए तो वो क्या मुरीदों की तरबियत करेगा? सब ने अपने अपने सिलसिले, अपना अपना लोगो निशान, चैनल है, दूसरे के चैनल में नहीं जाना रे,
मुर्शद का चैनल है सो दीवाने पागल है क्या? अपने मुर्शद का चैनल है ना, ये फॉलो कर रहे वो अनफॉलो कर रहे। कितनी पाबंदी, कितने तरीके, कितनी बारीकी। नमाज के टाइम क्या होता जी मुर्शद तुम्हारा रोग आता, ऐसे पमा ऊपर करके ऐसा मस्त सोते, बोले पूरा अंदर है। कहाँ है कहते इस्लाम? अंदर रे भाई, पूरा अंदर है कहते इस्लाम। तो कभी तो बाहर निकलना, दिखना कि नहीं दिखना? ये पानी की टाकी है, उसको एक बड़ा सा पाइप है और टूटियां लगी हुई है, उसमें गोबर डाले तो टूटी में क्या हलवा निकलता? क्या निकलेगा? तो अगर अंदर इस्लाम है तो बाहर निकलता कैसा नहीं पीर साहब? और अंदर ही क्यों रखे, बाहर निकालो ताकि उम्मत फायदा उठाए। मौलाना महबूब साहब ने एक दरख्त लगाया, 8-10 दिन के बाद वो जमीन की छाती फाड़ कर बाहर निकला, सूरज की तमाजत और हवाओं के दोष पर बढ़ने लगा। अब मैं हौला आके उसको काटने लगूं, मौलाना महबूब बोलेंगे मत काटो ना हजरत, बड़ा हुआ तो छाऊं देता, फल देता। मैंने कहा जो भी दे अंदर दे, बाहर नहीं आना चाहिए। अरे ऐसा कैसा रे? ओ हैदराबाद के मुर्शदों, पीरों, सुधरो रे। हाँ, गैर मुकल्लिदों। मौलाना महबूब साहब कह रहे हैं गैर मुकल्लिदों को। चलिए ठीक है, ऐसा कैसा, उनको भी तो थोड़ा प्रसाद देना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे वाह 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 वाह, हमारा तो नाम ही नहीं आया। तुम्हारा नाम कैसा नहीं आता? दुरूद शरीफ पढ़ो। यही मरकज है और दुनिया ने देखा है। मौलाना महबूब साहब किबला दामत बरकातुहुम ने शुरू से एकदम लेकर आए, देखो पूरा सुना है, कोई नहीं आते नहीं आते नहीं आए। फोन पर बात हुई, मैंने कहा मैं अकेला आता हूं फिर भी नहीं कहते नहीं। क्या बात है, आप कुरान और सुन्नत के दाई बने घूमते हैं पूरी दुनिया में, मुसलमानों को मुशरिक और बिदअती बनाते हो, और फिर क्या बात है जब अपना दीन साबित करने की बारी आए तो इतने डरपोक हो कि आप एक बरेलवी आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते। इंटरनेट पर डींगे हाँक सकते हो, और इंटरनेट पे तो कोई भी डींगे हाँक सकता है। जैसे हसन अल्लाह यारी को लग रहा है कलीम हनफी मेरे मुकाबले का नहीं है। बेटे, अब तक तू जिन पर हाथ साफ कर रहा था वो बिलों के चूहे थे, अब तुझे असल में रावजियों ने शेर की पिंजरे के अंदर डाल दिया है। खुदा की कसम 13 तारीख होंगी और दुनिया देखेंगी, उसके बाद हसन अल्लाह यारी मुनाजरा भूल जाएगा। ये मैं बड़ी बात नहीं करता, ये मैं बड़ी बात नहीं करता, क्योंकि मेरे इमाम ने मुझे दलाइल के पहाड़ दिए हैं, दलाइल के अंबार दिए हैं। चादर गागर मोरछल नहीं दिया है, छोटी देग बड़ी देग नहीं दी है, कड़े अंगूठी और लॉकेट नहीं दिया है। मेरे इमाम ने किताबी सूरत में दलाइलो बराहीन के अंबार लगा दिए हैं। और खुदा की कसम ये कलीम हनफी जब 13 तारीख को लाइव आएगा और इस ऐलान के साथ सब हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। अज़ीज़ानी गिरामी वकार, रत्ती जज्बात कंट्रोल करो भाई। मुर्शदों को ज्यादा डोस हो गए तो मौलाना महबूब कहते जरा गैर मुकल्लिदों को बोलो जी। गैर मुकल्लिद, आपको शायद एक बात नहीं मालूम, मैं एक बात बता दूं। हसन अल्लाह यारी जिससे मेरा मुनाजरा होना है ना, जैसे अहलुस सुन्ना में गैर मुकल्लिदीन जो फिक्ह को नहीं मानते, ऐसे ही हसन अल्लाह यारी शियों में गैर मुकल्लिद। वो मासूमीन की तकलीद को जायज़ समझता है, लेकिन मरजियत बाद में जो असहाबे फतावा वलमा गुजरे हैं, जैसे आज के डेट में आयतुल्लाह सीस्तानी हौज़े इल्मिया नजफ़ इराक़ के अंदर शियों का सबसे बड़ा आलिम है रूए ज़मीन पर, 95 ईयर्स की उसकी एज है, और पूरी शीयत इमामिया इतना अशरिया उसकी तकलीद करती, हसन अल्लाह यारी नहीं करता। यानी मेरा मुनाजरा उससे होने वाला जिसको शीयत ने भी रद्दी की ठोकरी में डाला। ऐसा क्यों होता है यार? फसीहुद्दीन साहब को मैंने मुंह लगाया तो अहले हदीस बोले नहीं वो हमारा आदमी नहीं, यानी सबसे रिजेक्ट माली मेरे हिस्से में आता, और उन्हें भी आता नहीं ना, क्या करना, उन्हें भी आता नहीं। ये सारे किस्से तो आपको मालूम है।
ये सारी कहानी अलिफ से लेके यहाँ तक आपको मालूम है, इसमें नबी बात कुछ नहीं है। नबी बात ये है कि चलो ये तो फसीहुद्दीन हो गया, लेकिन हैदराबाद के जितने गैर मुकल्लिद हैं, असल में मैंने 50 बार बताया ये गूगल के मुकल्लिद। गूगल से दीन मत सीखो, बड़ा मसला है, बहुत लोचा है, बहुत गड़बड़ है। गूगल से दीन सीखने में नुकसान ही नुकसान है। इसकी मिसाल मैंने कई जगह दिया, चलिए आज भी एक मिसाल देता हूं। जो लोग गूगल से दीन सीखते हैं वो कितना घाटे में है, कितना घाटे में है वो। आप लिखिए गूगल में उर्दू में चैन एक पल नहीं, उसको इंग्लिश में रखिए, आप क्या ट्रांसलेट करेंगे मालूम है? चाइना इज नॉट ए ब्रिज, चाइना में कोई ब्रिज ही नहीं। चैन चीन उर्दू में एक जैसा आता, पल पुल उर्दू में एक जैसा आता। हजरत गूगल मेरी मुराद को नहीं समझ रहा है ना, हजरत गूगल मेरी मुराद को नहीं समझ रहा। गैर मुकल्लिदों सुधर जाओ, इल्म है इतना सा, चिड़िया के मुंह में दाना कितना रहता उससे भी कम। और माशाअल्लाह ये पिद्दी भर का लौंडा कॉलेज में पढ़ने वाला बड़े बड़े इमामों पे हाथ साफ करता है कि वो तो 3 ठो हदीस जानते थे, अबू हनीफा उनको 4 हदीस नहीं आती। मैंने कहा बेटे ये शुक्र मनाओ कि अबू हनीफा को 3 ही हदीस आती थी, तो तुम 13 सदियों तक निकले नहीं, 14वीं सदी में अंग्रेज के जमाने में निकले। अगर अबू हनीफा को 4 हदीस याद आती तो तेरा अंडा तो फूटता नहीं भाई। फूटता अंडा, अंडा तो नहीं फूटता, अंदर ही दम घुट के मर जाता। फिर माँ बोलती दूर फेंक के, अरे बहुत बात आ रही, पैदा नहीं होता, मर गया, सड़ गया उन्हें अंदर। देखो फतावा हिसारिया, मौलाना अब्दुल कादिर हिसारवी, अहले हदीस आलिम। गैर मुकल्लिदो ऑनलाइन सुन रहे हो ना, सुन लो ऑनलाइन। और तुम्हारे लिए तो मैं 24 घंटा अवेलेबल हूं कसरे अबू हनीफा में। और बार बार कहता हूं मोस्ट वेलकम फॉर, हाँ खुद अहले हदीस आलिम लिख रहा है कि मजहबे अहले हदीस किसी मुल्क में बिदआती ख्याल नहीं किया गया। मुल्क हिंद में अहले हदीस को इस्लामी फिरका तस्लीम किया गया है और गवर्नमेंट हिंद ने बिल इत्तेफाक राय लफ्ज वहाबी का इस्तेमाल आइंदा सरकारी खतो किताबत में ममनू करार दिया। मुलाहजा हो 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया ने भीख के तौर पर इस नामुराद जमात को, जिसे बागी फसादी वहाबी और तरह तरह के नामों से जाना जाता था, एक अच्छा सा नाम अहले हदीस दे दिया। कितनी तारीख को? 1884, 141 साल हो गए देखो। और अबू हनीफा की तकलीद हो रही है 12 सदियों से, 12 सदियों से। अहदे सहाबा में जिसने 40 साल का सहाबा का जमाना पाया हो, सहाबा के सामने फतवे दिए हो, ताबईन में जिसके अक्सर शागिर्द हों, और जिसका फिर कहते नहीं 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 ये तो हनफियत अलग है, मुहम्मदियत अलग है। ये नुक्ता मैंने पहले भी कहा था, आज फिर इसकी तजदीद कर लो। पता नहीं हैदराबाद आना नसीब हुआ या नहीं हुआ। गैर मुकल्लिदो, और इस इलाके में तो भरमार है तुम्हारी। तुम जो अपने आप को मोहम्मदी कहते हो, ये बकराती मेरे सामने मत करना। तुम किस तरह के मोहम्मदी हो? तुम मोहम्मद जूनागढ़ी की निस्बत से मोहम्मदी हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहम्मदी नहीं हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहम्मदी नहीं हो। मोहम्मद जूनागढ़ी ने किताब तरीक़े मोहम्मदी में, मेरा काम सुबह तक हूं हैदराबाद में, आते मरकज में आते, अरे काय को पुलिस परमिशन प्रोटेक्शन रे, इतना ख्याल तुम्हारे अब्बा करते तो आज हमको तकलीफ नहीं होती ना भाई। परमिशन नहीं तो प्रोटेक्शन तो लेना था, परमिशन नहीं तो प्रोटेक्शन तो लेना था। क्या मुसीबत है भाई। सुबह तक मैं मरकज में हूं, जिसके भी बासी कड़ी में उबाल आए, जो भी अल्लामा फहामा उसामा उबामा, अहलुल हदीस, अहले हदीस के 2 उसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल गलत। अहले हदीस के 2 उसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। सही बात, खुद अल्लाह किस किच नहीं सुनता। मोहम्मद जूनागढ़ी ने लिखा कि तरावी बिदअत फारूकी है, जुमा की अजान बिदअत उस्मानी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में
मातम करे और राफजियों की नापाक औलादों, यही खबीस अकीदा तो रवाफिज का है कि सहाबा गलती पर थे और तुम रसूलुल्लाह की उस मुबारक जमाअत को गलती पर मानते हो जिसके बारे में नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है मेरे बाद मेरी सुन्नत और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत से तमस्सुक करना, उसे दांत से मजबूती से पकड़ना। मुझे बताओ, फारूक बिदाती हो सकते हैं, उस्मान बिदाती हो सकते हैं, नबी का कोई सहाबी बिदाती नहीं, बल्कि हर सहाबी नबी